गुड मॉर्निंग क्लास 8। बच्चों, आज हम नैतिक शिक्षा में पाठ 18 न्यायमूर्ति डॉक्टर मेहरचंद महाजन इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जस्टिस महाजन के संबंध में ये शब्द कहे थे। अनेक महत्वपूर्ण कमीशनों के सदस्य के रूप में, अनेक शिक्षण संस्थाओं के संचालक, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस महाजन ने अपना उत्तरदायित्व जिम्मेदारी शानदार ढंग से निष्ठापूर्वक निभाया। वे उच्च कोटि के न्यायविद और भारत माता के सच्चे समर्पित पुत्र थे। इनके जन्म के समय ही ज्योतिषियों ने बालक को अशुभ घोषित कर दिया था। परिणाम स्वरूप इन्हें 12 वर्ष तक घर से अलग, माता पिता से दूर रखा गया। इनका जन्म 23 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के गांव टिक्का नगरोटा में हुआ। इनके पिता का नाम बृजलाल था, जो गांव के सज्जन और संपन्न महाजन थे। उनका ज्योतिष शास्त्र में बहुत विश्वास था। अतः जब बालक का जन्म हुआ तो ज्योतिषियों को बुलाकर उनका भाग्य जानने का यत्न किया गया, परंतु ज्योतिषियों ने बालक को अशुभ घोषित कर दिया। इससे दुखी होकर श्री बृजलाल ने इस बालक को एक राजपुतानी आया रंगटू को सौंप दिया। माता रंगटू ने अपने बालक के साथ साथ मेहरचंद को भी अपना दूध पिलाकर बड़ा किया। 12 वर्ष तक गृह त्याग पूरा कर मेहरचंद जो थे वो घर लौटे। 12 वर्ष तक ये अपने माता पिता से दूर रहे। इन्होंने घर त्याग दिया और 12 वर्ष के बाद ये अपने घर लौटे। इन्होंने 1910 में बीए तथा 1912 में एलएलबी की परीक्षा पास की और लाहौर तथा गुरुदासपुर में वकालत की। 26 जनवरी 1950 को वे फेडरल कोर्ट के जज बने। जब हमारा संविधान बन रहा था और भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई तो वे न्यायाधीश नियुक्त किए गए। 4 जनवरी 1954 को वे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। अपने जीवन में न्यायाधीश के रूप में मेहरचंद महाजन ने जितने भी फैसले किए उनमें से कोई भी ऊंची अदालत में उल्टाया नहीं गया, अर्थात इनके फैसले इतने अटल होते थे। इससे उनकी बुद्धि की सूक्ष्मता एवं न्याय निपुणता प्रकट होती है। न्यायालय की सेवा से निवृत्त हो जाने पर वे डीएवी प्रबंधकर्त्री समिति के प्रधान बने। यद्यपि इस सेवानिवृत्ति के पश्चात उन्हें राज्यपाल या राजदूत बनने की पेशकश की गई थी। निवृत्ति होता है रिटायरमेंट, आफ्टर रिटायरमेंट, किंतु इन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। अब महाजन साहब का प्रेम आर्य समाज, डीएवी और कृषि पर विशेष रूप से प्रकट हुआ। वे आर्य समाज के सत्संगों, कथाओं तथा उत्सवों में नियम पूर्वक उत्साह से भाग लिया करते थे। बच्चों, बाकी का लेसन का जो पठन है वो हम कल की क्लास में करेंगे।
तब तक जितना आज आपको पढ़ाया गया है उसे एक बार दोबारा दोहराएं। थैंक यू वेरी मच।